बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति अपने पोते के साथ रहता था। वो बूढ़ा व्यक्ति रोज सुबह जल्दी उठकर भगवत गीता पढ़ने के लिए टेबल पर बैठ जाता था। उनका पोता दादाजी की प्रशंसा करता था और अपने दादाजी जैसा बनना चाहता था, इसलिए पोता दादाजी की तरह सब कुछ करने की कोशिश करता था। एक दिन पोता अपने दादाजी के पास गया और बोला, दादाजी, मैं आपकी तरह रोज टेबल पर बैठकर भगवत गीता पढ़ता हूँ, लेकिन मैं इससे ज्यादातर समझ नहीं पाता हूँ और जो कुछ भी मैं समझ पाता हूँ किताब बंद करने के साथ साथ मैं उसे भूल जाता हूँ। अगर मैं जो पढ़ता हूँ उसे भूल जाता हूँ तो भगवत गीता पढ़ने से मुझे क्या लाभ होता है। जब पोता ये सब कह रहा था तब दादाजी एक कोयले की टोकरी हाथ में पकड़े हुए थे। दादाजी ने पोते की तरफ देखा और उसे कोयले की टोकरी देते हुए कहा कि बेटा, नदी पर जाओ और मेरे लिए एक टोकरी पानी लेकर आओ। दादाजी ने जैसा कहा पोते ने बिल्कुल वैसा ही किया, लेकिन जैसे ही वो पानी लेकर घर पहुंचता तब तक टोकरी का सारा पानी निकल जाता। ये देख दादाजी ने मुस्कुराते हुए उससे कहा कि बेटा, वापस पानी लेने के लिए नदी में जाओ और फिर से कोशिश करो, लेकिन इस बार थोड़ा तेज चलने की कोशिश करना। पोता दादाजी की बात मान गया और इस बार वो नदी से पानी लेकर जल्दी घर पहुंचने के लिए तेज भागा, लेकिन इस बार भी घर आने के बाद दादाजी ने देखा तो टोकरी खाली थी। दादाजी ने पोते को फिर से कोशिश करने के लिए कहा। पोता फिर से जाता है और पानी लेकर आता है, लेकिन हर बार की तरह रास्ते में टोकरी से पानी निकल जाता है और टोकरी खाली हो जाती है। अब पोता थक गया और अपने दादाजी से बोला, दादाजी, दूर नदी से टोकरी में पानी लाना असंभव है। मैं आपके लिए पानी से भरी बाल्टी लेके आ सकता हूँ। दादाजी ने उत्तर दिया, नहीं बेटा, मुझे पानी की बाल्टी नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम उस कोयले की टोकरी में ही हमारे लिए नदी से पानी लेकर आओ। तुम और कोशिश करो। लड़का जानता था कि ये असंभव है, लेकिन उसने अपने दादाजी की बात मानी और फिर से कोशिश की। इस बार लड़का जितनी जल्दी हो सके दौड़ा, लेकिन फिर से टोकरी खाली थी। इस बार भी पोता थक गया और उसने अपने दादाजी से कहा, दादाजी, इस टोकरी में नदी में से पानी लाना हमारे लिए असंभव है। दादाजी ने उत्तर दिया कि बेटा, तुमको लगता है कि ये असंभव है, लेकिन जरा टोकरी को देखो। लड़के ने टोकरी की ओर देखा। उसने देखा कि टोकरी बहुत साफ सुथरी दिख रही है। उसने देखा टोकरी से कोयले के सारे दाग हट गए हैं। अब कोयले की टोकरी अंदर और बाहर से साफ हो गई थी। दादाजी ने कहा, तुमने देखा बेटा कि टोकरी से अब सारे दाग मुक्त हो गए हैं। जब आप भगवत गीता पढ़ते हैं तो ऐसा ही होता है। तुम जो पढ़ते हो उसे तुम समझ या याद नहीं रख सकते हो, लेकिन वे शब्द तुमको अंदर और बाहर से बिल्कुल बदल देंगे, तुम्हारी पूरी जिंदगी को बदल देंगे।